ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਗੁਰਮੁਖ ਹਰ ਹਰ ਵੇਲ ਵਧਾਈ, ਫਲ ਲਾਗੇ ਹਰ ਰਸਕ ਰਸਾਈ। ਗੁਰਮੁਖ ਹਰ ਹਰ ਵੇਲ ਵਧਾਈ, फल लागे हर रसक रसाई। ये पवित्र वचन चौथी पातशाही श्री गुरु रामदास जी द्वारा राग आसा में रचित हैं और श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंक 367 पर शोभायमान हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज, आप कृपा करो गुरुदेव, आप अपने इन पवित्र वचनों की विचार करवा लो। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। गुरमुख हर हर वेल बधाई। गुरमुख ने हरि नाम रूपी बेल को गुरु से प्राप्त किया। गुरमुख हर हर वेल बधाई। गुरमुख ने हरि नाम रूपी बेल को गुरु से प्राप्त किया और इस बेल को नाम सिमरन रूपी जल से सींच सींच के बहुत बड़ा किया। गुरमुख हर हर वेल बधाई। जो नाम सिमरन रूपी बेल जो गुरमुख ने सतगुरु से प्राप्त करी, इसको नाम सिमरन रूपी जल द्वारा सींच सींच के बहुत बड़ा किया। गुरमुख हर हर वेल बधाई। वेल बधाई, बेल को बधाया, बड़ा किया। फल लागे हर रसक रसाई। फल लागे हर रसक रसाई। इस बेल पे जो फल लगते हैं, फल लागे हर रसक रसाई। ये जो फल हैं हरि नाम के रसियों को रस देते हैं। हर रसक रसाई। इस बेल पे ये जो हरि नाम रूपी बेल जो बड़ी हो गई है, इसके ऊपर जो फल लगते हैं वो हरि नाम के रसियों को रस देते हैं। जीवन में ये परमात्मा का नाम सिमरन करा जा रहा है। इससे संयम, धैर्य, विनम्रता, क्षमा, परोपकार, दया, अद्वैत भाव इत्यादि आत्मिक गुण रूपी फल लगे हैं, जो परमात्मा का नाम लगातार जपा जा रहा है। और इन फलों को चखने से नाम सिमरन में हरि नाम के रसियों को रस प्राप्त हुआ। इन फलों को चखना, ये जो गुण प्राप्त हुए हैं, ये जो गुण रूपी फल प्राप्त हुए हैं, संयम, धैर्य, विनम्रता, क्षमा, परोपकार इत्यादि, इन फलों को चखने का अर्थ है कि इन गुणों को आत्मसात करना, एसिमिलेट करना, इम्बाइब करना, इन गुणों को अपने जीवन में उतारना। डे टू डे जीवन में जो है ये गुण, जीवन के व्यवहार में ये गुणों का परिलक्षित होना, रिफ्लेक्ट होना। गुरु कृपा से पूरी तरह से गुरु अनुसारी होने से ही परमात्मा के नाम के रसिए नाम जपने में रस पाते हैं। फल लागे हर रसक रसाई। ये जो इस पे फल लगे हैं, ये जो आत्मिक गुण रूपी फल लगे हैं, इन आत्मिक गुणों को अपने व्यवहार में लाने से ये हरि नाम के रसियों को परमात्मा का नाम जपने में रस मिलता है। हर रसक रसाई। गुरमुख हर हर वेल बधाई, फल लागे हर रसक रसाई। हर हर नाम जप अनंत तरंगा। अनंत तरंगा, अनंत तरंगे, अनंत लहरें। हर हर नाम जप अनंत तरंगा। हर हर अनंत तरंगा। परमात्मा सागर है,
सृष्टि के सारे जीव जंतु इस सागर से लहरों के रूप में अस्तित्व में आते हैं और फिर सागर में ही समा जाते हैं। अनंत तरंगा, अनगिनत जीव लहरों के रूप में इस सागर परमात्मा से ही उत्पन्न होते हैं, इसी में समा जाते हैं। सारे जगत के जीवों का मूल परमात्मा ही है और ये जीव परमात्मा का ही अंश हैं। परमात्मा जो अनंत तरंगों का मूल है, उसका नाम जप, हर हर नाम जप अनंत तरंगा। हरि परमात्मा जो अनंत तरंगों का मूल है, उसका नाम जप, हर हर बार बार जप, हर हर नाम जप अनंत तरंगा। जप जप नाम गुरमत सालाही। गुरमत, गुरु की मत लेके जप जप नाम, बार बार हरि नाम जप। सालाही, गुणगान कर। सालाही से अर्थ है श्लाघा कर, परमात्मा का यश गायन कर, परमात्मा का गुणगान कर। जप जप नाम गुरमत सालाही, गुरु की मत लेके जप जप नाम, बार बार हरि नाम जप और सालाही गुणगान कर। मारया काल जम कंकर भुयंगा। भुयंगा भुजंग सांप। मारया काल जम कंकर भुयंगा। मारया काल जम कंकर भुयंगा, आत्मिक मृत्यु रूपी भुजंग सांप भुयंगा। आत्मिक जीवन का काल बनता है, काल भुयंगा। आत्मिक मृत्यु रूपी भुजंग जो है, सांप जो है, ये आत्मिक जीवन का काल बनता है, काल भुयंगा। मारया, उसको मारया काल जम कंकर भुयंगा, और उस भुजंग को मार लिया तो जमदूत भी मारे गए। अर्थात जमदूतों से नाम जपने वालों का वास्ता ही नहीं पड़ता, और जो परमात्मा का नाम जप रहा है उसकी तरफ से जो जमदूत मत प्राय ही हैं। आत्मिक जीवन रिष्ट पुष्ट है तो जमदूत नेड़े क्यों आएंगे। और ये जो अवस्था बन पाई कि मारया काल जम कंकर भुयंगा, आत्मिक मृत्यु रूपी भुजंग को मार लिया और जम कंकर भी नेड़े नहीं आए, जमदूतों से वास्ता भी समाप्त हुआ। ये अवस्था बन पाई गुरु की मत लेके नाम जप के गुणगान करके। जप जप नाम गुरमत सालाही, ये जो मारया काल जम कंकर भुयंगा वाली अवस्था बनी है, जप जप नाम गुरमत सालाही, गुरु की मत लेके परमात्मा का नाम बार बार जपा और सालाही परमात्मा के नाम का गुणगान किया। हर हर नाम जप अनंत तरंगा। जप जप नाम गुरमत सालाही, मारया काल जम कंकर भुयंगा। हर हर गुर में भगत रखाई। हर हर गुर में भगत रखाई, परमात्मा ने अपनी भक्ति गुरु में टिका रखी है। हर हर गुर में भगत रखाई, भगत भक्ति, जिसे भक्ति में लगना है वो गुरु की शरण में जाता है और प्राप्त करता है। हर हर गुर में भगत रखाई, गुरतुट्ठा सिख देवै मेरे भाई। सिख शिष्य, जिस शिष्य पर गुरु त्रुठते हैं, गुरतुट्ठा, गुरु त्रुठते हैं, त्रुट्ठा प्रसन्न होते हैं, गुरतुट्ठा सिख देवै मेरे भाई, उस शिष्य को परमात्मा की भक्ति दे देते हैं।
सिख शिष्य, जिस शिष्य के ऊपर गुरु त्रुटते हैं, गुरु तुट्ठा, गुरु प्रसन्न होते हैं, उस शिष्य को परमात्मा की भक्ति दे देते हैं। जो परमात्मा ने जो अपनी भक्ति गुरु में ही टिका रखी है। अगर किसी को भी परमात्मा की भक्ति में लगना है तो वो भक्ति उसे गुरु की शरण में जाके ही प्राप्त होगी। हर हर गुरु में भगत रखाई, भगत भक्ति गुर तुट्ठा, सिख देवै मेरे भाई। हौमै करम किछ विध नहीं जाने। हौमै करम, पर जो प्राणी गुरु की शरण में नहीं पड़ता, हौमै करम किछ विध नहीं जाने, जो प्राणी गुरु की शरण में नहीं पड़ता, अपनी हौमै में ही, अहंकार में ही अपनी तरफ से धार्मिक कर्म भी करता है। हौमै कर्म, अपने अहंकार में रहते हुए ही अपने अहंकार को बढ़ाने के लिए अपनी तरफ से धार्मिक कर्म भी करता रहता है। कुछ विध नहीं जाने, ऐसा अहंकारी व्यक्ति परमात्मा की भक्ति की जरा सी भी विधि नहीं जान पाता है। कुछ विध नहीं जाने, जो अहंकार में है और अपने अहंकार को बढ़ाने के लिए, अपनी जय जयकार कराने के लिए धार्मिक कर्म कर रहा है। अहंकार किसी के आगे झुकने नहीं देता और भक्ति तो गुरु की सेवा से प्राप्त होती है, क्योंकि हर हर गुरु में भगत रखाई, गुर तुट्ठा सिख देवै मेरे भाई। गुरु का जो शिष्य बनेगा उसी तो देगा। जो व्यक्ति अहंकारी है वो किसी का शिष्य क्यों बनेगा? वो तो चाहेगा सारी दुनिया ही उसकी शिष्य बन जाए। हौमै करम किछ विध नहीं जाने, जो अपने अहंकार को कायम रखे हुए है और धार्मिक कर्म भी कर रहा है, तो ये परमात्मा की राह पे एक कदम भी नहीं चल पा रहा है, परमात्मा की भक्ति की जरा सी भी विधि नहीं जानता है। हौमै करम किछ विध नहीं जाने। ज्यों कुंचर नहाए खाक सिर छाणे। ज्यों कुंचर नहाए खाक सिर छाणे, हौमै करम किछ विध नहीं जाने। हौमै को मुख रखते हुए किए गए धार्मिक कार्य, काम मुझे वो ही करने हैं जिससे जगत में मेरी जय जयकार हो। मेरा अहंकार जिस काम से और बढ़े, मैं तो वही काम करूँगा। जैसे हाथी नहा के फिर सिर के ऊपर मिट्टी डाल लेता है, ज्यों कुंचर नहाए, हाथी नहाता है, कुंचर हाथी, खाक सिर छाने, और अपने सिर के ऊपर फिर खाक डाल लेता, मिट्टी डाल लेता। जैसे हाथी नहा के फिर सिर के ऊपर मिट्टी डाल लेता है, सारे धार्मिक काम किए, परोपकार किया, ईमानदारी भरा व्यवहार किया, जहाँ धन की आवश्यकता है वहाँ धन का दान दिया, जहाँ शारीरिक श्रम की आवश्यकता है वो श्रम भी किया, लेकिन इसलिए किया कि जगत में मेरी वैल्यू बढ़े। अहंकारवश किए गए कर्म परमात्मा की भक्ति की राह में निष्फल रह जाते हैं। जैसे हाथी का नहाना बेकार गया, अहंकारी ने शुभ कर्म रूपी स्नान किया, अहंकारी ने शुभ कर्म रूपी स्नान किया और अपने ऊपर अहंकार रूपी मिट्टी डाल ली। जो मिट्टी पहले तो थी ही, अब और मिट्टी डाल ली। हौमै करम किछ विध नहीं जाने, अहंकारवश किए गए धार्मिक कर्मों से
परमात्मा की राह पे एक कदम नहीं चला जाता, और वो जो अहंकारी है परमात्मा की भक्ति की जरा सी भी विधि जान नहीं पाता है। हऊँ मैं कर्म, इसीलिए तो अहंकार में रह गया, क्योंकि उसने विधि जानी ही नहीं। हऊँ मैं कर्म किछ विद नहीं जाने, क्योंकि वहाँ तो स्थिति ये है कि हर हर गुरु में भगत रखाई, गुर तुट्ठा सिख देवै मेरे भाई। शिष्य को मिलेगी, और कौन शिष्य बनने जा रहा, वो तो अहंकारी है। हऊँ मैं कर्म किछ विद नहीं जाने, ज्यों कुंचर नहाए खाक सिर छाणे। ज्यों कुंचर नहाए खाक सिर छाणे। हरनाकश मारया प्रहलाद, हरनाकश दुष्ट हर मारया प्रहलाद तराया। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद पे बड़े जुल्म किए उन्हें अपनी भक्ति में लगाने के लिए, लेकिन परमात्मा की भक्ति तो प्रहलाद को ही मिली, और हिरण्यकश्यप जो अहंकारी थे अपनी भक्ति कराना चाहते थे वो तो मारे गए। हिरण्यकश दुष्ट हर मारया प्रहलाद तराया। अहंकारियां निंदकां पिठ दे। अहंकारी और निंदकों को परमात्मा ने निंदकों की तरफ अपनी पीठ कर दी। अहंकारियां निंदकां पिठ दे। अहंकारी और निंदकों की तरफ परमात्मा ने अपनी पीठ कर दी। नामदेव मुख लाया, और नामदेव को दर्शन दिए। मुख लाया, नामदेव की तरफ अपना मुख किया। महाराष्ट्र में हिंगोली जिले में औंधा नागनाथ मंदिर के नाम से मंदिर प्रसिद्ध है। यहाँ ये घटना घटित होती है लगभग 800 वर्ष पूर्व। नामदेव जी बहुत छोटी जाति के और परमात्मा के भक्ति में लगे रहते थे। सत्संग चल रहा था मंदिर में, और ये भी इन्हें पता था कि जो दलितों को, छोटी जात वालों को धार्मिक समारोह में जाने नहीं देते, लेकिन परमात्मा की भक्ति में मस्त हो गए और भक्ति करते करते उस मंदिर में चले गए। और वहाँ के जो ब्राह्मण थे, जिन्हें जो अहंकारियाँ, जिन्हें अपनी ऊंची जात का अहंकार था, उन्होंने इस छोटी जात वाले नामदेव जी को मंदिर से निकाल दिया, और ये रोते हुए मंदिर के पीछे जा बैठे। और तब ये पंक्ति आई है कि अहंकारियाँ निंदकां पिठ दे। इनकी तरफ तो जो मूर्ति थी उस मूर्ति ने पीठ कर ली, जो ब्राह्मण लोग थे, और नामदेव जी की तरफ अपना मुख कर लिया। वो मंदिर ही घूम गया जहाँ सब लोग बैठ के, जो ऊंची जाति के लोग बैठ के पूजा कर रहे थे, और जब नामदेव जी जो सच्चे भक्त थे, जिनमें अहंकार नाम की कोई चीज़ नहीं थी, उनकी भक्ति से परमात्मा इतने प्रसन्न हुए कि वो पीछे जाके बैठते हैं, तो परमात्मा ने अपना मुख ही घुमा लिया। वो मंदिर आज भी कायम है महाराष्ट्र में हिंगोली जिले में औंधा नागनाथ मंदिर के नाम से कायम है। और श्री कृष्ण विदर के घर जाके ठहरते हैं, और दुर्योधन अहंकारी के घर नहीं ठहरते। पर श्री कृष्ण दर्शन देते हैं तो विदर को देते हैं, कृतार्थ करते हैं तो विदर को करते हैं। हऊँ मैं कर्म किछ विद नहीं जाने। अहंकारी कितने भी धार्मिक कर्म करता रहे, उसने परमात्मा की भक्ति की जरा सी भी विधि जानी नहीं है। परमात्मा की भक्ति तो अहंकार विहीन होने से ही हो सकती है। हऊँ मैं कर्म किछ विद नहीं जाने, किछ विद नहीं जाने, ज्यों कुंचर नहाए खाक सिर छाणे। ज्यों कुंचर नहाए खाक सिर छाणे।
जे वड भाग हुए वड ऊंचे, जे वड भाग, वड भाग बड़े भाग्य, जे अगर बड़े भाग्य होवे, बड़े भाग हूँ, वड ऊंचे बड़े ऊंचे, बहुत ऊंचे भाग्य हूँ, जिसकी अवस्था ये है कि हौमे कर्म किछ विद नहीं जाने, जो कुंचर नहाए खाक सिर छाने। अगर ऐसे प्राणी के भी बड़े भाग्य उभर आते हैं, बहुत बड़े भाग्य हो जाते हैं, ऊंचे भाग्य हो जाते हैं, जे वड भाग होवे वड ऊंचे, नानक नाम जपे सच सूचे। तो ऐसा प्राणी भी गुरु की शरण पढ़ के सुच्चा होके सच को जपता है। नाम जपे सच सूचे, सूचे सुच्चा होके, पवित्र होके जपे सच, सच को जपता है। गुरु रामदास जी कह रहे हैं नानक नाम जपे सच सूचे। सूचे सुच्चा, सुच्चा आचरण, निर्मल आचरण, ऊंचा आत्मिक जीवन। गुरु की कृपा प्राप्त करके सुच्चे आचरण वाला बनता है प्राणी। जिसके बड़े भाग्य होते हैं, जिसके बहुत बड़े और ऊंचे भाग्य होते हैं, वही गुरु की कृपा प्राप्त करके सुच्चे आचरण वाला बनता है और तब ही सच को जप पाता है। सुच्चे और निर्मल आचरण में अहंकार के लिए कोई जगह नहीं होती। जे वड भाग हुए वड ऊंचे, नानक नाम जपे सच सूचे, नानक नाम जपे सच सूचे। गुरमुख हर हर वेल बधाई। गुरमुख गुरु की शरण में गया, गुरु की आज्ञा अनुसारी हुआ, एक एक कदम गुरु की आज्ञा में रखा, तो गुरु ने प्रसन्न होकर परमात्मा के नाम रूपी वेद उसे दी और उसने गुरु कृपा प्राप्त करके उस वेद को नाम सिमरन रूपी जल से सींचा और उस बेल को बहुत बड़ा किया। गुरमुख हर हर वेल वधाई, वधाई वधाया, बड़ा किया, और फल लागे हर रसक रसाई। और उस पे जो फल लगे, आत्मिक गुण रूपी फल, उनके आने से वो हरि नाम का रसिया नाम सिमरन में रस पाता है। हर रसक रसाई, फल लागे हर रसक रसाई। वो जो फल लगे हैं, जो आत्मिक गुण जीवन में आए हैं, उन गुणों के कारण उस रसिए को, परमात्मा के भक्ति में जिसे रस आता है, जिसका मन लगता है, वो उसमें रस और आनंद पाने लगा अधिक से अधिक पहले की अवस्था से, जब उसमें ये फल लगे। फल लागे हर रसक रसाई, हर हर नाम जप अनंत तरंगा। परमात्मा जो अनंत तरंगों का मूल हैं, संसार में जो भी जीव हैं उन सब का मूल परमात्मा है और सारी सृष्टि के जीव उसी का अंश हैं। जीवन जीते हैं, उस सागर में से तरंगें उत्पन्न होती हैं और जीवन जी के फिर ये परमात्मा रूपी सागर में ये तरंगें समा जाती हैं। हर हर नाम जप, उस अनंत तरंगों के मूल परमात्मा का नाम जप। हर हर नाम जप अनंत तरंगा, और जप जप नाम गुरुमत सलाही। गुरुमत सलाही, गुरु की मत लेके जप जप नाम, बार बार जप परमात्मा का नाम जप। सलाही, और परमात्मा का गुणगान कर, शलाघा कर। मारया काल जम कंकर भुजंगा। आत्मिक मृत्यु रूपी भुजंग, जो आत्मिक जीवन का काल बनता है, और आत्मिक जीवन नहीं है तो परमात्मा की भक्ति नहीं होती, बुराइयों की तरफ ही जाता है आदमी। जम कंकर, जम कंकर, जमदूत भी मारे गए, क्योंकि जमदूत तो वहाँ जाते हैं
जहाँ आत्मिक जीवन की मृत्यु हो चुकी होती है। और यहाँ तो गुरमत लेके परमात्मा का नाम जपने से, परमात्मा का गुणगान करने से वो भुजंग मारा गया। और अब तो भक्ति चल रही है। जप जप नाम गुरमत सलाही, मारया काल जम कंकर भुजंगा। और जिनका आत्मिक जीवन रिष्ट पिष्ट है उनका तो जमदूत से कभी वास्ता पड़ना ही नहीं है। उनके लिए तो जमदूत जम कंकर मृत प्राय ही हैं। हर हर नाम जप अनंत तरंगा, जप जप नाम गुरमत सलाही, मारया काल जम कंकर भुजंगा। ये दोनों पंक्तियाँ इस शब्द का रहाव हैं। रहाव से अर्थ है कि यहाँ ठहरना है, विचार करना है। इस पूरे शब्द का जो जीस्ट है, सार है, ये दो पंक्तियां हैं कि हर हर नाम जप अनंत तरंगा, जप जप नाम गुरमत सलाही, मारया काल जम कंकर भुजंगा। हर हर गुरु में भगत रखाई। परमात्मा ने अपनी भक्ति गुरु में रखी है। गुरु को ही ये अधिकार दिया है कि अगर कोई प्राणी भक्ति में लगना चाहता है तो उसे गुरु की कृपा प्राप्त करनी ही होगी, क्योंकि गुरु की कृपा होगी तभी तो उसे भक्ति मिलेगी, क्योंकि वो भक्ति तो परमात्मा ने स्वयं गुरु में रखी है। हर हर गुरु में भगत रखाई, गुरु तुट्ठा सिख। जिस शिष्य के ऊपर गुरु तुटते हैं, प्रसन्न होते हैं, देव है मेरे भाई, ये मेरे भाई, उस शिष्य को गुरुदेव कृपा करके प्रसन्न होके परमात्मा की भक्ति देते हैं। हव में कर्म किछ विद नहीं जाने। अहंकार खत्म नहीं हुआ और कितने भी धार्मिक कर्म किए चले जाएं तो सही अर्थों में परमात्मा की भक्ति की विधि नहीं जानी। हव में कर्म किछ विद नहीं जाने, जो कुंचर नहाए खाक सिर छाणे। ये भक्ति तो ऐसे ही है जैसे कुंचर का स्नान है। वो नहाता है और नहा के अपने ऊपर फिर मिट्टी डाल लेता है। ज्यों कुंचर नहाए खाक सिर छाणे, जे वड भाग हुए वड ऊंचे। जो इस अवस्था में फंसा हुआ है कि हव में कर्म किछ विद नहीं जाने, जो कुंचर नहाए खाक सिर छाणे, जे वड भाग हुए वड ऊंचे, नानक नाम जपे सच सूचे। जे वड भाग होवे वड ऊंचे, नानक नाम जपे सच सूचे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।